सो हेलो एवरीवन, यदि आप लोग चाहते हैं कि एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम में आपका जीके में अच्छा स्कोर आए, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। क्योंकि मैं केवल स्टैटिक जीके का पीवाईक्यू कराऊंगा, जो टॉप 10 डेली सीरीज रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। असम में कितने प्रकार बिहू उत्सव मनाया जाता है? असम में कितने प्रकार बिहू उत्सव मनाया जाता है? तो ये सवाल एसएससी जीडी के 24/1/2023 यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो बात करते हैं, असम में 3 प्रकार का बिहू उत्सव मनाया जाता है, जिसमें से है बोहाग या रोंगवाली बिहू, जो अच्छी फसल का कामना करता है। दूसरा में है काटी या कोंगली बिहू। काटी या कोंगली बिहू जो अनाज को काटने और बांधने के लिए मनाया जाता है। तीसरा है माघ या भोगली बिहू, जो अनाज की कटाई के मौसम को चिन्हित करता है, यानी अनाज की कटाई को मौसम को दर्शाता है माघ या भोगली बिहू। अगला सवाल में क्या देखिए, पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना लाल घोष जो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अम्ल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन सवाल में भी पूछा गया था कि अम्ल ज्योति घोष के नाम से किसे जाना जाता है? तो पन्ना लाल घोष को। बांसुरी के अन्य प्रमुख वादक के बारे बात करते हैं तो हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी है। आपको ये सब नोट कर लेना है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, 2022 राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस शहर ने की थी? 2022 राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस शहर ने की थी? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम यूके शहर में हुआ था, यानी इंग्लैंड में। जो भारत का रैंक कितना था? फोर्थ था, यानी चौथा। दूसरा में बात करते हैं तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी 2010 में की थी, जो दिल्ली शहर में हुआ था। और पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। और 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेल को ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि 1930 में 1950 तक राष्ट्रमंडल खेल को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था। सबसे अधिक बार राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार की है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। तो चलिए जानते हैं कुछ अन्य देशों का राष्ट्रीय खेल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं, नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तिरंदाजी। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन लोन। और चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। और मालदीव का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। तो इन सभी देशों का राष्ट्रीय खेल आपको जरूर नोट कर लेना है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, गीता महालिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? गीता महालिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो गीता महालिक ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं ओडिसी नृत्य से संबंधित कुछ अन्य नृत्य शैली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला में केलुचरण महापात्रा, जिसे पद्म विभूषण 2007 में मिला था। सुजाता महापात्रा, फिर लीला मोहंती, निहारिका मोहंती, गंगाधर प्रधान, माधवी मुदगल और संयुक्ता पाणिग्रही। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? तो अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से जुड़े अन्य कप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, योनेक्स कप, थॉमस कप, उबेर कप है, जो आपको नोट कर लेना है। अगला सवाल में क्या है देखिए, भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है लोसांग वेस्तु वरस, लोसर विशु। तो इसका सही जवाब आ जाएगा वेस्तु वरस, जो भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है, जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष यानी प्रतिपदा को पड़ता है। लोसांग फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं तो ये सिक्किम राज्य का फेस्टिवल है। लोसर फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं तो तिब्बती नववर्ष के रूप में लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन लोसर है सो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। विशु के बारे में बात करते हैं तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। यह मद्रास और कोलकाता विश्वविद्यालय के साथ स्थापित है, जो 1857 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 23 सितंबर 1887 को स्थापित हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो 14 अक्टूबर 1882 में पंजाब यानी पाकिस्तान में हुआ था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो 26 अगस्त
1985 में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। अगला सवाल में क्या देखिए, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध भक्तों द्वारा मनाया जाता है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध भक्तों द्वारा मनाया जाता है तो सिक्किम राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं सिक्किम के अन्य इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो एग्जाम में अधिकतर रिपीट किए जाते हैं। लोसर, सोनम लोचर, रामनवमी, माघे संक्रांति, द्रुक कपा तासेची, पंग लहाब सोल है। आपको जरूर नोट कर लेना है इन सभी फेस्टिवल को। तो अगला सवाल में क्या देखिए, लक्ष्य सेन किस खेल का खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है, लेकिन एक और खिलाड़ी है जिसका संबंध टेबल टेनिस से है और अधिकतर बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। वो कौन है? अचंत शरत कमल। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यार इस चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट में यानी डेली PYQ सीरीज स्टडी जीके का लाता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सीरीज में पार्ट 2। थैंक यू, धन्यवाद।